तो एक बात मैं बताना भूल गया था या ठीक से नहीं समझा पाया था। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अब आजकल लोग चाहते हैं कि पूरे विश्व में एक प्रकार का राज्य हो, और मैंने बोला नहीं, अब भी ऐसा नहीं चाहते हैं, अभी तो सब लोग अलग अलग चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी, वो सोचता है कि उसकी फिलॉसफी बिल्कुल ठीक है और पूरे विश्व में वही फिलॉसफी होनी चाहिए। ये सब मैं बाद में रिफ्लेक्ट किया, प्रभुपाद वो क्यों बोल रहे हैं। वो जो सिचुएशन पहले थी वही अभी भी है। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पूरे विश्व में कम्युनिज्म होना चाहिए। और कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट कहते हैं ना, कैपिटलिस्ट चाहते हैं कि उनकी फिलॉसफी बिल्कुल ठीक है, समझते हैं, और वैसे ही होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि सभी लोग सोच रहे हैं कि ये जो धारणा है ये पूरे विश्व में मान्य होनी चाहिए। इन सबकी अलग अलग धारणा है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग बात हो रही है। लेकिन चाहते सभी हैं कि उनकी जो फिलॉसफी है वो पूरे विश्व में हो। लेकिन भागवतम परम सत्य की वर्णन करके ये प्रैक्टिकल और व्यवहारिक रूप से हो पाएगा, और वास्तविक रूप से हो पाएगा जब सभी लोग कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आगे। सबको आवाज इसमें कम क्यों आ रही है मुझे पता नहीं। एनीवेज, जूम आवाज ठीक आ रही है? ठीक है। भूमिका श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर भूमिका है, इसमें आपको काफी बातें समझ में आएंगी, परम सत्य क्या होता है इत्यादि से। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की भूमिका, प्रभुपाद का, ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। जनरली हम भगवान को खाली ईश्वर मानते हैं। ईश्वर का मतलब होता है नियामक या कंट्रोलर। लेकिन परम सत्य क्या है, जरा थोड़ा देखिएगा, वो अलग है। परम सत्य और ईश्वर में थोड़ा अलग अलग बात है। देखिए, श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। ये जो पहला श्लोक उसमें आएगा कि हम सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। कि परम सत्य का निशाना का मतलब है कि परम सत्य क्या है, उसके खोज करता है, उसको, उसका वर्णन करता है। और यही दिखाता है कि वेदांत सूत्र पे भाष्य है। वेदांत सूत्र में लिखा क्या है, जन्मादि अस्यतः, इस जगत का स्रोत क्या है, तो उसको खोज की जा रही, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है प्रथम श्लोक में ही, सत्यम परम। वो जो परम सत्य है वो ही इस जगत के स्रोत हैं। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के सर्वोच्च स्रोत की द्योतक हैं। हिंदी बड़ी कठिन लग रही होगी, स्पेशली जिनको हिंदी नहीं आती उनको तो वैसे ही बहुत कठिन लग रही होगी। देखिए, इसका अर्थ समझना चाहिए। अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्शन। समझते ना, कंसेप्शन का मतलब विचारधारा कह सकते हैं, या कंसेप्शन, या क्या कैसे इसको, हाँ, धारणा कैसे करते हैं इसकी। तो ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, लेकिन कंट्रोलर का अर्थ यह नहीं है कि उससे हर वस्तु आए। जैसे आप लोग अपने फोन को कंट्रोल करना जानते हैं, आप आपकी कढ़ाई में जो चम्मच चलाते हैं उसको कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन वह जो चम्मच है वह आपकी देह से प्रकट नहीं हुआ है। हुआ है, आप चावल दाल जो भी मिलाते हो वह आपके देह से नहीं प्रकट हुआ। डज इट मेक, आप समझ पा रहे हैं अंतर? ये लैपटॉप को मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि नहीं, ऐसे कुछ माउस कंट्रोल कर रहा हूं कुछ, लेकिन इसका माउस और कर्सर कुछ भी मेरे शरीर से प्रकट नहीं हुआ है, मुझ पे ये आश्रित नहीं है। यस, लीजिए, ये अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? ईश्वर का अर्थ यह नहीं है कि वह सभी का आश्रय हो। मैं इसमें आगे तभी जाऊंगा जब बात समझ में आएगी। ये आप साउंड सिस्टम देख रहे हैं या जो भी है, इसको हम नियमित कर रहे हैं कि नहीं? तो क्या ये साउंड साउंड सिस्टम मेरे शरीर से आया है? क्या ये मुझ पे आश्रित है? नहीं, कुछ भी ना, तो ये आश्रित है और ना मेरे शरीर से आया, दोनों ही तरह से कुछ भी नहीं। मैं इसका स्रोत नहीं हूं। क्या ये मेरी शक्ति से चल रहा है? मैं इसीलिए स्लो जा रहा हूं। ये समझना ना बहुत जरूरी है कि देखिए, शिव जी भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं, इंद्र भी ईश्वर हैं, और आप लोग भी कुछ कुछ मात्रा में, हम सभी लोग ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं। लेकिन हम परम ईश्वर नहीं है, हम परम नियंता नहीं है। और इस जगत की वस्तुएं हमारे देह से प्रकट नहीं हो रही हैं। यह क्या, ऐसा समझ लीजिए कि हम इसके आधार नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। नहीं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, फिर प्रसाद खाइए, अब कुछ और नहीं कर सकते। इतना तो समझ में आ रहा होगा, कंट्रोलर डज नॉट मीन कि वो उसी पे वस्तु आश्रित है। वी आर नॉट द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो परम सत्य का मतलब है विच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मटेरियल स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक या भौतिक, जो सभी चीजों का स्रोत है वो भगवान है, वो परम सत्य है। मतलब उनकी सत्ता, उनकी एग्जिस्टेंस किसी के ऊपर और आश्रित नहीं करती। यहां पे हम देखेंगे कि मेरी सत्ता मेरे पिताजी के ऊपर आश्रित थी एक तरह से, मतलब मैं उनसे आया, और
इसे बातें आने, कॉज इफेक्ट देखते हैं। जल जल जो है वह पृथ्वी का स्रोत है, जल का स्रोत अग्नि है, अग्नि का स्रोत वायु है, वायु का स्रोत आकाश है, ऐसे करके है। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु किसी न किसी के से द्वारा आई है। तो ऐसे पीछे जाएंगे तो अब ऐसे व्यक्ति को देखेंगे कि जो सभी का स्रोत है वो परम सत्य है, जिसका स्रोत और कोई नहीं। ईश्वर परम कृष्ण, समझ रहे हैं ना मेरी बात? हर वस्तु का कारण है लेकिन उस वस्तु का कोई कारण नहीं है, वो परम सत्य है। क्या नेट स्लो? नहीं, सही चल रहा है, मैं तो ग्रीन दिखा रहा है इसमें। फ्रीज हो रहा है? आवाज आ रही है ना? टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है। बीच बीच में हो जाता होगा स्लो, जो भी है, बाद में फिर क्या कर सकते हैं। ओके, आवाज सुनाई दे रही है ना? ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ ठीक है। नियंता के रूप में श्री भगवान का साकार स्वरूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता। ये समझ में आता है? इस बातें बहुत गहरी हैं, जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से शायद नहीं पढ़ते हैं इसको। कोई भी कंट्रोलर है तो कंट्रोलर कोई व्यक्ति अगर बात करें तो वह एक व्यक्ति ही हो सकता है, केवल शक्ति कंट्रोलर नहीं हो सकती है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तर्क समझ में आ रहा है? ये कोई भी कंट्रोलर, कंट्रोलर मतलब एक व्यक्ति, कंट्रोलर इज नेवर शक्ति, इट हैज टू बी ए शक्तिमान। वह एक व्यक्ति होना ही चाहिए। ये अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो समझ में एकदम से आ जाता है। कैसे समझाएं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिजली से बहुत सारी वस्तुएं चल रही हैं, लेकिन पीछे इसके चीफ एक इंजीनियर है कि नहीं? अगर बिजली काट दी जाए तुरंत तो क्या बोलेंगे, ए किसने काट दी? आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं, आप तो प्रभाव देख रहे हो, लेकिन आप जानते हो कि यह प्रभाव के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए। यहाँ पे भी लोग बोलते हैं हाँ भाई इतनी दुनिया चल रही, कोई शक्ति है, लेकिन केवल शक्ति मात्र नहीं है, शक्तिमान है। क्या है? मानते हैं कि शक्तिमान है? समझ रहे हैं मेरी बात? तो लोग केवल शक्ति शक्ति करते हैं, अपितु उस शक्ति के पीछे शक्तिमान भगवान है, और वो भी व्यक्ति है। और न सिर्फ भगवान है, देवता भी एक व्यक्ति है जो कंट्रोल कर रहे हैं। बारिश हो रही तो ऐसा नहीं आर्बिट हो रही है। आर्बिट का मतलब होता है, आर्बिट का मतलब होता है अपने आप। इंग्लिश में बोल दिया आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी नहीं हो रहा है, स्लैंग हो गया। आर्बिट मतलब अपने आप नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई व्यक्ति है। जैसे एक भक्त बता रहे थे बहुत अच्छी तरह से, थोड़ी मजाक की बात है, कि मान लीजिए चींटियां हैं, चींटियां उस दिन पिकनिक मना रही हैं कहीं अपनी, ठीक है। फीस्ट है उनका, संडे फीस्ट। अब कदाचित उस दिन हमारे सुदामा माली जो आ गए, हमारे माली ना, उसने आया, उसने पाइप चला दिया एक, तो उनके यहाँ पे क्या न्यूज आएगी, आज बाढ़ आ गई। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस होस पाइप, इसके पीछे होस पाइप और होस पाइप के पीछे सुदामा माली पड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार से लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस जगत की सारी क्रियाएं देवताओं के द्वारा नियंत्रित हैं, और वो देवताओं के स्रोत भी कौन है? भगवान कृष्ण। मेक सेंस? अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान गीता में बता ही चुके हैं। और क्या है? क्या है? अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम जो सर्वशा, सभी देवताओं का आदि मैं हूँ, ऋषियों का आदि मैं हूँ। तो भगवत गीता समझने से समझ में आ रहा होगा ये बात। तो नियंता निराकार नहीं हो सकता। नियंता मतलब ही हैज टू बी अ पर्सन, ठीक है। जैसे आधुनिक सरकार, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार, कुछ सीमा तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासनाध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है, और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। अब इसको अंडरलाइन क्यों किया गया है? तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर बात, कि देखिए अगर आप इस कौन सी प्रजातांत्रिक सरकार को देखें तो उसका स्वरूप नहीं दिखता है ऐसे, बहुत सारे, लेकिन आप देखेंगे सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो उसमें भी कंट्रोलर हैं, डीएम है, एडीएम इत्यादि कुछ है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री का कंट्रोल है। यानी कि जो निराकार पक्ष है उसके ऊपर साकार पक्ष है। समझ में आ रहा है? कैच कर पा रहे हैं इस बात को? और इसी को भगवान ने गीता में बताया था ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, निराकार पक्ष है, लेकिन वह किसकी, उसकी प्रतिष्ठा, उसका आधार कौन है? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, पर ब्रह्म इसलिए भगवान को कहते हैं। अब देखिए भूमिका ही अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बड़ा निरुत्साह हो रहा है, फिर टीका कैसे समझ में आएगी, ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अब हम कर्तव्य करेंगे। क्या हुआ, वीडियो नहीं आ रहा है?
अब ये सब क्यों हो रहा है? हैंग हो गया लग रहा क्या? आवाज भी नहीं आ रही? क्या परेशानी हो रही है? भगवान, इसके कारण कौन है? भगवान है। ये अच्छा है, अगर कुछ गलत हो जाए भगवान कर रहे हैं। एक मिनट। हरे कृष्णा। अभी ठीक चल रहा है? आवाज नहीं आ रही है? इसका कारण कौन है? आ रही है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। देखिए, प्रवचन करता भी निराकार अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? प्रवचन हो रहा है तो उसके पीछे प्रवचन करता होना चाहिए। तो भगवान को कैसे निराकार कर दे रहे हैं? ओके, कहाँ थे हम लोग? शुरू करते हैं आगे। अच्छा, ये समझ में आ गया, जो निराकार पक्ष है परम सत्य का, यानी कि जो ब्रह्म कहा जाता है, वह भगवान पे ही आश्रित है, उसके स्रोत पे भगवान है। आप जानते ही हो कि भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज को ब्रह्म कहा जाता है, इसे ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। ठीक है। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं, तो निसंदेह हमें साकार स्वरूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। ये अतः का मतलब समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ रहा है? कंट्रोलर मतलब व्यक्ति, सुप्रीम कंट्रोलर मतलब सुप्रीम व्यक्ति, लेकिन है वो व्यक्ति ही, वह निराकार निर्विशेष लाइट नहीं है। ठीक। चूंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न भिन्न नियंता होते हैं, अतएव छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। कहने ये समझ में आ रहा है? डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में छोटे छोटे डेमिगॉड्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। यस। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूति मत सत्व या श्री भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। इसका अर्थ आप समझ ही रहे हैं। तो दशम अध्याय में भगवान ने बताया था, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित एव वा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। इस जगत में आप किसी भी विभूति को देखते हो, भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया था ना, कि मैं दैत्य में मैं प्रहलाद हूँ, और ऐसे बहुत सारे कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ। याद आ रहा है ना? 10th अध्याय भगवद गीता में आप पढ़ सकते हो। तो भगवान फिर एंड में समराइज करते हैं कि अथवा बहुत नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशिन स्तो जगत। मैं इसमें अब और अधिक क्या वर्णन करना, मैं एक अंश मात्र से पूरे जगत का पालन कर रहा हूँ, धारण किया हुआ हूं। तो वहां पर भगवान बताते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम। सत्व का मतलब है अस्तित्व। जिस भी अस्तित्व को जो विभूति मत है, विभूति का मतलब क्या था? महान शक्ति से युक्त। और मत मतलब, विभूति मतलब महान शक्ति, और मत मतलब विभूति महान शक्तियों से युक्त। तो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को आप देख रहे हो कि जो महान शक्ति से युक्त हो, चाहे देवता हो, जो कुछ भी हो, वह किसका अंश है? भगवान कृष्ण का। उसको शक्ति कहां से मिल रही है? भगवान से। जैसे यहाँ पे ये ट्यूबलाइट है 30 वाट की, अब अगर 0 वाट का बल्ब जलाएं और एक 30 वाट का बल्ब जलाएं और 500 वाट का हैलोजन जलाएं, दोनों को सभी को करंट कहां से मिल रहा है? पावर हाउस से मिल रहा है। समझ में आ गया? तो आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति को अलग, हर बल्ब को अलग अलग योग्यता के अनुसार, अलग अलग वाटेज कहा जाए, उसके अनुसार अलग अलग करंट प्रवाहित हो रहा है, उसको अलग अलग प्रकाश दे रहे हैं। ये समझ में आया? उसी प्रकार से जगत में जो कुछ भी कोई कर पा रहा है, उसके पीछे भगवान की ही शक्ति है, ये समझना चाहिए। जैसे आप फेमस बात जानते हैं, प्रहलाद से पूछता है हिरण्यकशिपु, अरे पूरा जगत मुझसे डर रहा है, तू नहीं डर रहा है? कहां से शक्ति आ गई तेरे को? तो क्या बोले, जहां से आपको शक्ति मिल रही है वहीं से हमको मिल रही है। प्रसिद्ध बात है। तो ये इस प्रकार से समझना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर पा रहा है, वो भगवान की शक्ति के द्वारा ही कर पा रहा है। तो अगर भगवान चाहेंगे तो क्या है, पंगुम लंगायते गिरम, जो लंगड़ा व्यक्ति है वो वह पहाड़ पे भी चढ़ सकता है, दौड़ सकता है। ठीक है। समझ में आई बात, विभूति मत सत्व वाली? देखिए होता क्या है, जब हम स्वयं पढ़ते हैं, जो नहीं समझ में आए उसे क्या करते हैं, अगली बार जब पढ़ेंगे, जब कभी पढ़ेंगे तो समझ लेंगे, अभी छोड़ दो उसको। जब इसलिए जब क्लास में प्रवचन होता है, थोड़ी कठिन कठिन बातें आती हैं तो लगता है ये सब बातें कठिन है, लेकिन होता यही कि हम छोड़ते चले जाते हैं। तो अब यहाँ हमको छोड़ेंगे नहीं, होपफुली, मतलब जितना मुझे समझ में आएगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको, सारे देवताओं की शक्ति भगवान कृष्ण से आ रही, ये बात है। ऐसे अनेक विभूति मत सत्व अर्थात विभिन्न विशिष्ट शक्तियों से युक्त नियंता अर्थात अथवा ईश्वर होते हैं।
किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्व है जो अद्वितीय है। सत्व का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस। जैसे आप हैं कि नहीं, करुणामित प्रभु आप हैं, राहुल प्रभु आप हैं कि नहीं है, तो आप आपका होना ये आपका सत्व कहलाता है। हैं आप शानू प्रभु यहाँ पे? कब तक हैं? हैं, कभी हैं, कब तक है का मतलब जीव तो हमेशा रहेगा, तो है ना आप, क्यों भाई? तो ये होना का मतलब हो गया सत्व। तो भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि परम सत्य अद्वितीय है, मतलब वो भगवान, भगवान कृष्ण, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं परम सत्य है। मेरी बात समझ रहे हैं? जितने भी अन्य सत्य हैं, जितने भी अन्य अस्तित्व हैं, वह उन्हीं पे आश्रित है। नहीं समझ में आ रही बात? अगर ऐसे समझाऊं कि यहाँ अब ऐसे समझिए कि इस जगत में जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं वह सूर्य पे आश्रित हैं, ये मानते हैं? अब समझ में आ रहा है? यहाँ बहुत सारे प्रकाश के स्रोत दिख रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा उनका जो सोर्स है वो सूर्य है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं बिजली तो कोयले से बन रही, तो कोयला भी कैसे बन रहा है? सूर्य की रोशनी से ही बन रहा है। तो समझते हैं मेरी बात? ये भी समझने में मुश्किल आ रही है? यस मतलब मुश्किल आ रही है, यस मतलब नहीं आ रही है। ठीक, समझ में आ रहा है? ये भी समझ में नहीं आ रहा है? बस यही समझ में आता है कि कितने पैसे 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 आते हैं, आलू का दाम क्या है, 5 रुपए किलो, ऐसा था ना होता है। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे तो लग रहा कोई मुश्किल है इसमें। हाँ ठीक है। यह श्रीमद् भागवतम, इस समझ लेना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, कृष्ण सबके स्रोत हैं, तो कृष्ण का स्रोत क्या है? अरे भाई सिद्धांत समझना चाहिए। शास्त्र के अनुसार सिद्धांतिक रूप से समझ लीजिए कि कृष्ण का स्रोत कुछ नहीं है। कि आप बोले थे ना कृषि, कृ कृषि भूवाचक का शब्द, भूवाचक शब्द का अर्थ समझ रहे हैं? भू जैसे भूमि सभी का आधार है, उसी प्रकार से कृष्ण सभी के आधार है। ये समझना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सभी का आधार कौन है? सभी का आधार कृष्ण है, उनके परे कुछ भी नहीं। लोग साक्षात ऐसा बोलते हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति बोला हम कृष्ण को भगवान मानते नहीं, उनसे परे भी कुछ है, बस हो गया खत्म। जबकि गीता में क्या बोल रहे हैं? मत परतम नान्यत, मुझसे परे कुछ नहीं है। तो अद्वितीय का अर्थ है कि भगवान कृष्ण से, एक अर्थ है अद्वितीय का कि दूसरा कोई परम सत्य नहीं है। भगवान कृष्ण के परे और कोई सत्य नहीं है, और किसी और वस्तु की एग्जिस्टेंस उनके परे नहीं है, उनका अस्तित्व उनके परे नहीं है। ये समझ में आ गया? लेकिन हम तो देखते हैं भगवान कृष्ण नंद बाबा के लड़के हैं, वो रस की दृष्टि से। ठीक है। यह श्रीमद् भागवतम इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है। तो देखिए प्रभुपाद यहां से ही प्रथम श्लोक को इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिए हैं, और पूरा पूरा फोकस प्रथम श्लोक पे ही है। पूरी भूमिका का श्लोक जो है वो प्रथम श्लोक पे ही है। सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण है प्रथम श्लोक। तो आश्रय तत्व समझ में आ रहा है? आश्रय तत्व मतलब जो सभी का आधार है, जो सभी का स्रोत है, जो सभी का आश्रय है। ठीक है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील व्यासदेव सर्वप्रथम परम सत्यम को, यानी भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। अब यह क्यों करते हैं उसको हम समझाएंगे आगे टीका में। और चूंकि परम सत्य समस्त शक्तियों के सर्वोच्च स्रोत हैं, अतएव परम सत्यम परम पुरुष है। अब ये दो चीज समझिए। सभी शक्तियों के सर्वोच्च स्रोत शक्ति क्यों नहीं है, परम पुरुष क्यों है? समझ में आई बात? ये पकड़िए इस बात को। बोल रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे कि सारी शक्तियों के स्रोत हैं, सर्वोच्च स्रोत है, हाईएस्ट स्रोत। स्रोत समझते हैं, सोर्स है। अतएव इसलिए परम सत्यम परम पुरुष है, ना कि परम शक्ति। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि शक्ति शक्तिमान के आधार आश्रय में रहती है। सूर्य की रोशनी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन आधार क्या है उसका? सूर्य। सूर्य हम पावर हाउस की बिजली इस पूरे यूपी में या क्या मान के चलिए सब जगह व्याप्त है कि नहीं, प्रैक्टिकली देखा जाए, लेकिन उसका आधार क्या है? पावर हाउस। अगर आप एक और तरह से देखिए, रेडियो वेव्स मान लीजिए, वो हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी उसका जो सोर्स है वह एक एनर्जेटिक सोर्स है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इस बल्ब की रोशनी पूरे रूम में व्याप्त है कि नहीं, लेकिन ये बल्ब शक्तिमान है, ना कि शक्ति है। नहीं समझ आ रहा? ठीक है। तो इसलिए समस्त अगर सर्वश्रेष्ठ स्रोत की बात करेंगे तो वह एक शक्तिमान है, और वह भगवान कृष्ण है। देवगण या नियंता निसंदेह व्यक्ति हैं, लेकिन परम सत्य जिनसे समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, वह
वे परम पुरुष हैं। ये समझ में आ रहा है? ये तो बहुत इजी होगा। सभी देवता भगवान कृष्ण पे ही से शक्ति प्राप्त करते हैं। संस्कृत शब्द ईश्वर नियंता का सूचक है। नियंता मीन्स कंट्रोलर। लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर हैं। वे परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चैतन्य युक्त पुरुष हैं, और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, अतएव वे नितांत स्वतंत्र हैं। इसको समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। पहली चीज तो ये है कि परमेश्वर का अर्थ है उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। अब क्यों कंट्रोल नहीं कर सकता है? क्योंकि वह किसी पे आश्रित ही नहीं है, ना ज्ञान की दृष्टि से, ना कुछ वस्तु प्राप्त करने की दृष्टि से, या अपने अस्तित्व के लिए वह किसी पे किसी भी तरह से आश्रित नहीं है, वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। अभी बात आप प्रथम श्लोक में सीखोगे कि ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता बोला जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी भी आप जानते हो कि जब सृष्टि होती है या उनका जन्म होता है तो जन्म के लिए भगवान विष्णु पे आधारित है। पहली नंबर बात ये हो गई। फिर ज्ञान के लिए किस पे आश्रित हैं? भगवान विष्णु पे। समझ रहे हैं? और भगवान विष्णु ज्ञान के लिए किस पे आश्रित हैं? किसी पे नहीं। है कि नहीं? बच्चा जन्म देने के लिए पत्नी पे भी आश्रित नहीं है, isn't it? पत्नी लक्ष्मी माता वहीं पे, प्रभुपाद बोलते लक्ष्मी जी वहीं पे, लेकिन जो उनका बच्चा पैदा हुआ वो तो नाभि कमल से पैदा हो गया। किसी भी तरह से किसी पे आश्रित नहीं है। ये बातें समझ में आ रही हैं? और अमेजिंग बात है कि चैतन्य युक्त है, मतलब ही इज कॉन्शियस, वो डल मैटर नहीं है। क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो एक मेरे मन में बहुत सुंदर विचार आया था। ये साइंटिस्ट लोग यही रिसर्च कर रहे हैं ना कि जगत का स्रोत क्या है, और पूरा पूरा जीवन खपा देते हैं, और रिजल्ट क्या मिलता है कि एक बम फटा। यानी कि बिल्कुल गलत धारणा पे आते हैं। आपको और हमको थोड़ी सी मेहनत करनी है और हम बिल्कुल ठीक ठीक समझ जाएंगे कि जगत का स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। हम उतनी भी मेहनत ना करना चाहे तो फिर यह तो हमारी मतलब क्या कहेंगे, खराब शब्द यूज करूंगा तो नालायकी कही जाएगी। साइंटिस्ट लोग लगे पड़े हैं कि जगत का स्रोत क्या है, जगत का उद्देश्य क्या है, पूरा जीवन खपा देते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेकिन इक्वेशन का रिजल्ट नहीं आता है। नहीं आता कि नहीं? नई नई थ्योरी आती रहती है, लेकिन भक्तों को तो बड़ा स्पष्ट, थोड़ी सी मेहनत करें तो बड़ी आसानी समझ सकते हो परम स्रोत कौन, स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। और वह चैतन्य युक्त है। ही इज कॉन्शियस, नॉट ओनली ही इज कॉन्शियस, ही इज वेरी सेंसिटिव। कोई उनकी भक्ति करता है, जगत में कहीं कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति करना छोड़ दीजिए, भक्ति करने की इच्छा भी कर रहा है, कृष्ण उसको जानते, उसको समझ रहे हैं। समझता है मेरी बात? नितांत स्वतंत्र। बहुत अच्छी बात एक और है कि भगवान अन्य देवताओं की पूजा करेंगे तो वो स्वतंत्र नहीं है। देवता कर्म सचिव, आपके कर्म के सेक्रेटरी हैं। जितना आपने कर्म किया उतना देंगे। लेकिन कृष्ण पूरी तरह स्वतंत्र हैं, इसलिए दो बात, स्वतंत्र हैं और सुहृद हैं। सुहृद मतलब इज वेल विशर, आपका अच्छा चाहते हैं, अच्छा जानते हैं, अच्छा करते हैं। तो अभी हम उसकी उनकी भगवान की शरण लेंगे तो कैसे काम करेंगे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन करेंगे हमारे अच्छे के लिए। कोई इनको रोक नहीं सकता, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों अमरनाथ को मुक्त क्यों कर दिया, तुम कौन हो बोलने वाले? समझ गए? कृष्ण को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप एक बार प्रणाम कीजिए और कल ही आपको भगवान के धाम वापस भेज देंगे, कोई कुछ नहीं कह सकता। वी डोंट नो, कृष्णा कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनीबॉडी। कृष्ण बढ़िया बात है ना। और दूसरा बात है कि हमारे हित के लिए करते हैं, हमेशा हमारे हित के करते हैं। आई सॉ यू वर सो डिप्रेस्ड व्हेन यू जॉइंड, नाउ यू लुक वेरी हैप्पी। यस, इजंट इट? भक्ति करके आप देखिए, आप अपने आपको नहीं महसूस होता, लेकिन हम देखते हैं लोग शुरुआत में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जब भक्ति करते हैं यू कैन सी द फेस चेंजेस, बिकम हैप्पी। तो कौन ही कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं। ऐसा देवताओं की उपासना करने वाले कभी नहीं होते, तो डिप्रेस ही रहते हैं, ये सामान दे दो, वो सामान दे दो। और देवता खुद चिंता करते रहते। जैसे अब लीला भी थोड़ा बोल देना चाहता हूँ। विभीषण आए, कितना संग किया उन्हें रावण का, लेकिन जैसे आए प्रणाम किया, ठीक है लंकेश, लंका वगैरह राज्य दे दिया। कुछ कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई भगवान श्री राम आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बड़ा गलत है, नीति के विरुद्ध है, ये कुछ नहीं कह सकते। तो ये भगवान हमारे बड़े अच्छे हैं। ठीक है, कृपा वास्तविक रूप से भगवान दे सकते हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह किसी को पूछने की जरूरत नहीं, भाई इस पे कृपा करना है कि नहीं, इस पे करना ही नहीं, किसी पे भी कर सकते। जो भक्ति करता है उस पर कृपा करते ही। और दूसरा, आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हो, भगवान कल कृपा दीजिए, वो भी नहीं कह सकते। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। कहीं कहीं पर वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र, चंद्र या वरुण जैसे देवों का स्वामी कहा गया है।
लेकिन श्रीमद् भागवतम से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के विषय में स्वतंत्र नहीं है। ये तो आप स्पष्ट जानते हो कि जो सृष्टि की शक्ति है वह उनको भगवान से प्राप्त होती है और ज्ञान भी ब्रह्मा जी को भगवान से ही प्राप्त होता है। अपितु हर दिन सुबह वो ध्यान करते हैं भगवान का, तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है अपनी दिन के लिए अनुसार। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष से वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। प्रभुपाद जी पूरा अनुवाद करते हैं एक लाइन का, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये मुह्यन्ति ये सूर्य। ब्रह्मा जी को जो वेदों का ज्ञान है वह भगवान ने दिया। कब दिया? तपस्या करने के बाद, और हर दिन सुबह देते हैं। सुबह भागवतम क्लास होती है भगवान की, भगवान रोज जो है उनको ज्ञान देते हैं। वह परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। देखिए प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? भगवान से ही इच्छा से ही जगत की सृष्टि हुई है। ठीक, क्लियर है? तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान का संबंध है, और अप्रत्यक्ष मतलब अब भगवान फंसे हुए नहीं इसमें, अब इसको ये देना है, इसको ये करना है। पर वैसे तो परमात्मा के रूप ने अपने को विस्तारित कर दिया है और करवा रहे हैं, लेकिन अब स्वयं अपने आध्यात्मिक लीला में, गोलोक में लीला विहार कर रहे हैं। उनको इस जगत से उस तरह से आसक्ति या टेंशन नहीं कि जगत कैसे चलेगा, क्या होगा। भगवान ने अपने आप को विस्तारित करके उसको डेलीगेट कर दिया है पुरुषावतारों को। समझ रहे हैं बात? ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव जो परम पुरुष के अंश स्वरूप हैं, भले ही अपने शरीरों या अपने बाह्य लक्षणों के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान लें, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी अभिज्ञ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अभिज्ञ मतलब जो जानते हैं, ज्ञ मतलब जानना, अभिज्ञ मतलब बढ़िया से जानना। सब कुछ भगवान जानते हैं कि अंदर बाहर क्या हो रहा है। एक बहुत सुंदर गुण है भगवान का, किसी को देखते हैं, देख के सब कुछ जान लेते हैं। हम देखने सुनने समझने के बाद भी नहीं जान सकते कि हम व्यक्ति कैसा है, क्या है, लेकिन केवल भगवान देखने मात्र सब कुछ जान लेते हैं। कितना अद्भुत भगवान की शक्ति है। समझ में आ रहा है बातें? जन्माद्य अस्य शब्द यह बतलाता है कि समस्त उत्पत्ति, पालन या संहार के स्रोत वे परम चेतन पुरुष ही हैं। यहां तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से भी जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत यानी जीवंत अस्तित्व जीव उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणार्थ जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर एक कार्य करने वाले यंत्र के रूप में विकसित होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो जन्माद्य श्लोक है, तो उसमें कह रहे हैं जन्माद्य असयतः। कहेंगे श्लोक कहाँ है? श्लोक अभी आएगा, लेकिन आप जानते हो श्लोक को 1.1.1 कि जगत का स्रोत जो है जन्माद्य असयतः, जिसे सब कुछ आया है। तो जन्म आदि का मतलब वह जन्म, स्थिति यानी पालन और संहार। तो इसके पीछे एक चेतन पुरुष है, वह निराकार ब्रह्म से नहीं आया है। समझ रहे ना मेरी बात? तो अब प्रभुपाद लॉजिकली समझा रहे हैं ऐसा क्यों होता है। जैसे जब तक मैं इस शरीर में हूं, ये शरीर की वृद्धि हो रही है, पालन हो रहा है कि नहीं? और जैसे ही आत्मा इसको छोड़ देती है, शरीर का नाश हो जाता है। और जब आप देखेंगे माँ के गर्भ में भी स्थापना होती है, तो जीव जब उसमें प्रवेश करता है तो वो बढ़ना चालू कर देता है, नहीं तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं नींबू के पेड़ का। नींबू के पेड़ से बहुत सारे नींबू निकलते हैं, लेकिन ऐसे आप कोई नींबू का जूस रख दीजिए, ऐसा कुछ रख दीजिए, कोई जड़ वस्तु रख दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि हारमोनियम था, एक मेल हारमोनियम था और एक बेबी मतलब फीमेल हारमोनियम आया और दोनों मिलके फिर एक बेबी हारमोनियम हो गया। ऐसा नहीं होता, नहीं होता कि नहीं? अगर ऐसा होता तो हमारा लैपटॉप कितना अच्छा होता ना। एक लैपटॉप लेके आया, दूसरा लैपटॉप लेके आया, दोनों मिले, दूसरा तीसरा लैपटॉप बन गया। ऐसा होता नहीं ना। एक बाइक, दो, फिर दूसरी बाइक, है कि नहीं? और उसके बाद तीसरी बाइक आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जड़ वस्तुएं सृष्टि नहीं कर सकती हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि इसके स्रोत हैं, सृष्टि करने वाले हैं, वो भगवान है, और वो एक चैतन्य व्यक्ति है, चेतन व्यक्ति है, कॉन्शियस। आप लोग कहेंगे जी कोई तो कहानी सुनाओ, तब से कोई फिलोसफी ही फिलोसफी, अब तो यही चलेगा। अल्पज्ञानी मनुष्य इस शारीरिक यंत्र या मशीन को ही जीव मान लेते हैं, जबकि तथ्य तो यह है कि जीवात्मा ही शारीरिक यंत्र का आधार है। अब ये तो समझते होंगे, भगवत गीता के बात समझते होंगे, यंत्र रूढ़ानी माया। हम एक यंत्र रूपी शरीर पे आरूढ़ होकर के एक योनि से दूसरी योनि में घूम रहे हैं। जीवित स्फुलिंग के निकलते ही शारीरिक मशीन व्यर्थ हो जाती है, स्पष्ट है।
इसी प्रकार समस्त भौतिक शक्ति के मूल स्रोत परम पुरुष हैं। यह तथ्य संपूर्ण वैदिक सत्य में साहित्य में व्यक्त हुआ है और आध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। ये लाइन समझ में आ रही है? जिस प्रकार से आत्मा के रहने से शरीर क्रियामान होता है, उसी प्रकार से भगवान की उपस्थिति के कारण ये पूरा ब्रह्मांड जो विश्व है वह क्रियमान हो रहा है। पता नहीं समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है? ये सब माइंड बंद होना चालू हो गया। ठीक है, बार बार प्रभुपाद यही बात बोल रहे हैं कि और भागवतम के आधार पर कि भगवान परम सत्य एक व्यक्ति हैं, ना कि वो एक निराकार ब्रह्म इत्यादि। यह जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है और महान आचार्यों में से एक श्रीपाद शंकराचार्य ने यह उपदेश दिया है कि ब्रह्म तत्व कारण है, जबकि यह विराट जगत एक प्रवर्ग है। प्रवर्ग का इंग्लिश में क्या लिखा था मैं भूल गया। प्रवर्ग का मतलब प्रोडक्ट है, जहां तक मैं समझे स्मरण आ रहा है। भगवान इसके कारण है और प्रवर्ग का मतलब हुआ इट्स अ बाय प्रोडक्ट। यस, जीवनी शक्ति ही समस्त शक्तियों का मूल स्रोत है और तार्किक रूप से श्री भगवान को ही परम पुरुष माना जाता है। अतएव वे भूत वर्तमान तथा भविष्य की हर बात को तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक अपनी दोनों ही सृष्टियों के कोने कोने को जानने वाले हैं। यही व्याख्या चल रही है कि वह अभिज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। एक अपूर्ण जीव को इसका भी पता नहीं रहता कि उसके अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंटिस्ट ये व्याख्या कर देगा कि ये यूनिवर्स 4 बिलियन पता नहीं कितने भी बिलियन सालों बाद पहले आया और इतने साल बाद ऐसा हो जाएगा। सूर्य ठंडा हो रहा है, सूर्य ठंडा हो जाएगा। लेकिन उससे पूछो तुम्हारे सर पे बाल कितने हैं, तो उसकी कोई जानकारी नहीं है। तुमने रोटी खाई, चलो रोटी खाई या जो भी कुछ खाया, उसमें से कितना मल बना, कितना रस बना, कितना हजम हुआ, उससे कोई जानकारी नहीं है। और दुनिया के बारे में इतनी बड़ी बड़ी जानकारी दे रहा है और हम लोग अद्भुत रूप से उस पर आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं। अब वो साइंटिस्ट तो ऐसा कहते हैं। आप पढ़े लिखे होकर के भी आजकल धर्म मानते हैं, तो सोचते हैं कि धर्म जो है वही उसी को मानना पड़ेगा जो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है। अभी तो ऐसा नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल हम लोग आंख मूंद करके साइंटिस्ट पे विश्वास कर रहे हैं, जबकि उसको यह भी पता नहीं कि बालों में कितने, सॉरी, सर पे कितने बाल हैं। तो प्रश्न कहेगा तुमको, हम मुझको पता है कि मेरे सर पे कितने बाल हैं। नहीं, मुझे नहीं पता है। मैं तो मान ही रहा हूं कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन मुझे पता है कि व्यासदेव जी को सब कुछ पता है भगवान के बारे में, और वह भगवान वो बता रहे हैं, भगवान का निरूपण सही से कर रहे हैं। तो हम अपनी परफेक्शन के अनुसार में नहीं बोल रहे हैं, और वहां वो क्लेम कर रहे हैं कि वो परफेक्ट है, जबकि वो इम्परफेक्ट। वी आर परफेक्ट बिकॉज वी रिपीटिंग व्हाट इज स्पोकन बाय द परफेक्ट। जो पूर्ण है उनकी बात को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, वह भोजन तो करता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि यह भोजन किस प्रकार से शक्ति में बदलता है या शरीर का किस प्रकार पोषण करता है। जब कोई पूर्ण होता है तो वह घटने वाली प्रत्येक बात को जानता है, और चूंकि परम पुरुष सभी प्रकार से परिपूर्ण है, अतः यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे हर बात को विस्तार से जानते हैं। कितना सुंदर बात है ना। अनंत जीव हैं और उनको क्या इच्छा कर रहे हैं, उनका क्या कर्म है, उनको क्या देना चाहिए, सब भगवान जानते हैं। क्या क्या घोर कर्म किए हैं, उनको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, सब भगवान जानते हैं। और अनादिकाल से क्या इच्छा कर रहे हैं वह भी जानते हैं। और एकदम प्रिसाइज है, जो मिलना चाहिए बस वही मिलता है हर जीव को, एकदम इधर उधर भी नहीं। कितनी बड़ी प्रोसेसिंग है, सोच लीजिए आप। और हमको तो ये भी याद नहीं होगा सुबह हमने कल क्या खाया था, क्या खाया था। लेकिन भगवान तो हजम कर रहे हैं कि नहीं, है ना। अभी अगर मैं एकदम से पूछ दूं हठात कि सुबह कल क्या खाया था, अभी तो टाइम दे दिया आपको, टाइम दे दिया तो इसलिए याद कर लिया, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अच्छा, उस पोंगल से कितना का खून बना, वो तो बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन बन तो रहा है ना। विचार करना चाहिए ना, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि गद्दा हटा दो यहाँ से, इस रूम से, तो मैंने तो नहीं हटाया, मैं आके चेक किया तो गद्दा हट गया था, तो किसी ने तो हटाया। तो ये विचार करना चाहिए कि भाई मैं खाना खा रहा हूँ रोज दबा के, हजम कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, तो कोई तो कर रहा है। और केवल शक्ति ही नहीं कर रही है, उसके पीछे शक्तिमान भगवान है जो उसको नियंत्रित करने। और अपने गीता में पढ़ा था ना, प्राण पान समायुक्त पचामी पचामी, मैं पचन करता हूं, पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो अब देख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग भगवान पे आश्रित हैं। यस, तो हम बात कर यही कर रहे थे कि भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। फलस्वरूप पूर्ण पुरुष को श्रीमद् भागवतम में वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है वे जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहते हैं।
सर्वत्र रहते का मतलब है भगवान अपरिछिन्न है। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे भगवान ना हो, ऐसा कोई काल नहीं जहां भगवान ना हो, या फिर ऐसा कोई वस्तु नहीं जो भगवान की शक्ति ना हो, इसमें भगवान का प्रवेश नहीं हो। ये सारे कंसेप्ट समझते हुए चलिएगा। परिच्छिन्न का मतलब होता है लिमिटेड, और अपरिच्छिन्न का मतलब होता है अनलिमिटेड, असीमित। तो भगवान देश, काल और वस्तु में पूरी तरह से अपरिच्छिन्न है, कटे हुए नहीं है। जैसे आप लोग यहां बैठे हो, कीर्तन भी कर रहे हो इसमें, क्यों? कि अगर आप यहां बैठे हैं तो मंदिर में नहीं बैठ सकते, मंदिर में बैठे हैं तो यहां नहीं हो सकते। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ऐसा है। तो अब भगवान वहां बैठे हैं कि नहीं? भगवान मंदिर में है, और यहां है कि नहीं? और अमेरिका में है कि नहीं? समझ में आया ना? तो हर जगह भगवान है, और हर समय भगवान है, और हर वस्तु में भगवान। समझ में आ रहा होगा अब तो? ठीक है हर वस्तु उन्हीं की शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान वासुदेव हर जगह हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं। इन सब की विवेचना श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से की गई है, और पाठक को इसका भली भांति समालोचना पूर्वक अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। समालोचना पूर्वक मतलब बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंगली, बहुत ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए हर वस्तु को। आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यावहारिक निर्देशन द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। भगवान श्री चैतन्य की अहेतु की कृपा के माध्यम से श्रीमद् भागवतम की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। अतएव यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, जिससे कि पाठकों को श्रीमद् भागवतम के वास्तविक महत्व को समझने में सहायता मिल सके। यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवतम सीखा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? केवल संस्कृत ज्ञान से श्रीमद् भागवतम समझ में नहीं आती। भक्ति जो करता है भगवान की, वह भागवत को समझ सकता है। ठीक है, जैसे पहले भी हम व्याख्या कर चुके हैं, भगवत गीता के संबंध में भी लोग अपने मनगढ़ंत तरीके से टीका करते हैं और गीता को नहीं समझ पाते। उसी प्रकार से भागवतम को हमको आचार्यों के माध्यम सीख रहे हैं, प्रभुपाद के अनुगत्य में हम सीख रहे हैं, तब हम भागवतम को ठीक समझ पाएंगे। व्यक्ति भागवत वह है जिसका जीवन ही व्यवहारिक रूप से श्रीमद् भागवतम है। मतलब वह भागवत धर्म का अनुशीलन अपने जीवन में करता है, वह भगवान के शरणागत होता है। आगे जाके श्रील प्रभुपाद जी बोलेंगे, जिसका इंद्रिय तृप्ति से कोई संबंध नहीं है वह श्रीमद् भागवतम समझ सकता है। मैं इसलिए पॉज करके बोल रहा हूं, बोलने में थोड़ा सा संकोच था, लेकिन प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं। और नहीं विश्वास है तो भी पढ़ लीजिएगा, 1.2 था शायद, दूसरे अध्याय में, ऐसे तीसरे अध्याय में कहीं था। तो जब व्यक्ति शुद्ध जीवन जीता है तब वह श्रीमद् भागवतम को समझ पाएगा। जैसे कि आपने गीता में सुना था ना, तपस्या जिसके जीवन में होती है वह भगवत गीता को समझ सकता है। कौन से अध्याय में पढ़ा था? 17वें में। इदम ते ना तपस्काया न भक्ताया कदाचना ना चा शुश्रूषे वाच्यम नाचा अभ्युसूयति। कौन से अध्याय में था? 18 में था। तो जिसके जीवन में तपस्या तप रहेगा वह श्रीमद् भागवतम को समझ पाएगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कोई सुन नहीं सकता, सभी लोग सुने, लेकिन समझ में तब आएगा जो तपस्या। सुनने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे कृत्य भी तो कोई बात, इच्छा होनी चाहिए, सुनिए, लेकिन समझ में तब आएगा जब थोड़ी जीवन में तप रहेगा। तो इसलिए हम जब 4 नियमों का पालन करते हैं, जप करते हैं, तब धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम समझ में आती है, क्योंकि हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो पाती है। अन्यथा बातें बहुत सिंपल है। देखिए, ये मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोला, सिद्धांत है। अगर हम सिद्धांत को स्वीकार करें और फिर कृष्ण भावना का अनुशीलन करें, भगवान की कृपा से धीरे धीरे सारी योग्यता आ जाएगी, है कि नहीं? मैं प्रयास करता हूं कि कठोर नहीं बोलूं, लेकिन एकदम से आ जाता है मुंह से, लेकिन क्षमा कीजिएगा इसके लिए। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर हैं, अतः वे भगवान के साथ साथ व्यक्ति एवं ध्वनि दोनों रूप में भागवत हैं। अतएव श्रीमद् भागवतम तक पहुंचने की उनकी विधि विश्व भर में सभी लोगों के लिए व्यवहार योग्य है। यह उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम का उपदेश कार्य भारत के जन्मे लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि ईश्वरी व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है, जिनके विषय में श्रीमद् भगवत गीता से हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कोई भी कृष्ण विज्ञान श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता में निपुण हो, वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक हो सकता है। ये तो स्पष्ट है, इसमें यानी कि जाति का भेद नहीं है। स्त्री हो पुरुष हो, जो कोई भी भागवतम को समझ रहा है वह सब दूसरों को समझा सकता है। लेकिन समझेंगे कब? जब हम भक्तों के मार्गदर्शन में, भक्तों के अनुगत्य में, भक्तों से सीखेंगे। नहीं तो अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। जब भी अभी हम आगे समझने वाले हैं, ये जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है? नहीं क्या? नहीं, प्रभुपाद जी समझाएंगे मिथ्या का मतलब क्या है। तो इसे समझना चाहिए। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट बोलेंगे जगत मिथ्या है, लेकिन मिथ्या का मतलब ये नहीं कि है नहीं। मिथ्या का अर्थ ये है कि यह टेम्परेरी है। तो ये अर्थ हमें प्रभुपाद जी के द्वारा समझ में आएगा। नहीं तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा है ही नहीं, बस तुम सोच रहे हो इसलिए है। तो इस प्रकार की व्याख्या कर दे, हाँ हम तो सोच रहे हैं इसलिए है। तो फिर प्रश्न है कि तुम सोच ही क्यों रहे हो फिर ऐसा? सोचना बंद कर दो। तुम्हारी तो ऐसी करके उल्टी सीधी बहुत सारी व्याख्या हो सकती हैं। इसीलिए वैष्णव के आश्रय में श्रीमद् भागवतम सीखना चाहिए। ठीक है। जब भी देखिए मैं ऐसा लग रहा होगा कि कठोर बात क्लास में आती है, तो वास्तविक रूप से है क्या? वास्तविक रूप से स्टैंडर्ड बताया जा रहा है। भले ही मैं उस स्टैंडर्ड पे ना हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं स्टैंडर्ड पे आना नहीं चाहता। मेक सेंस? ये बात समझ रहे हैं ना? तो जब तक हमारे हृदय में ये इच्छा है कि काश मैं स्टैंडर्ड पे आऊं, तब तक ठीक है। हम प्रयास कर रहे हैं, अब धीरे धीरे करके हम सभी लोग प्रगति कर पाएंगे उसमें। कहाँ थे हम लोग? संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। पीड़ित क्यों है आप समझ ही रहे हो। कृष्ण को भूले हुए हैं, पेट में खाना नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं भूख शांत हो जाएगी। कृष्ण को संतुष्ट कर नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम जो है सुखी हो जाएंगे, तो इसलिए परेशान है। मैं बहुत व्याख्या नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन इस एक एक लाइन पे बहुत कुछ बोल सकते हैं। पर आप समझ रहे हैं, पीड़ित है। पीड़ित तो है ही। देखिए बिल्कुल से कोई भूख से पीड़ित होता है, ऐसे कृष्ण भक्ति के बिना सब लोग परेशान हैं। प्रभुपाद जी आज सुबह कितना सुंदर बात बता रहे थे। मुझे बहुत नींद आ रही थी सुबह, क्योंकि मैं रात में कम सोया था, लेकिन जब भी जग रहा था तो कुछ कान में चला जा रहा था, इसलिए क्लास में आना जरूर चाहिए। एक बात जरूर कान में चली गई कि भाई लोग पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है, इसलिए जबरदस्ती पाप में करवाया। उसके बाद फिर सो गया मैं। फिर नींद आ गई थी, झपकी लग गई थी। कभी कभी हो जाता है जब थके रहते हैं तो। लेकिन ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो अब तमोगुण रजोगुण कैसे नष्ट होगा? श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। तो यानी जो तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति भी है, उसके लिए भी श्रीमद् भागवतम है। तो भले ही वह सुन नहीं समझ नहीं पाए, लेकिन सुन तो सकता है ना। श्रवण मतलब कान से स्पर्श होना। श्रवण मतलब ये नहीं कि आप समझ पा रहे हो। श्रवण मतलब कान से स्पर्श हो रहा है। अब धीरे धीरे उसी के प्रभाव से कान से जा रहा जा रहा जा रहा करके वह कथा वह स्वयं ही शुद्ध करने वाली होगी। धीरे धीरे हमको समझ में आने लग जाएगी। सभी राष्ट्रों के शासकों से हमारा यही अनुरोध है कि वे अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। प्रभुपाद की इच्छा थी पूरे समाज में इस प्रकार से हो। तो यहाँ तो हमने भूमिका को पूर्ण किया। एक छोटा सा 10 मिनट हमारे पास है। एक 10 मिनट नहीं चर्चा होगी। एक छोटी सी बात ये है, मेरे सामने एक दिक्कत ये आ रही है कि इसके बाद प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी दी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम उसको पढ़ करके कंटिन्यू करें, पढ़ा दें इसको? क्योंकि इससे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको मोटा मोटा मालूम चले, लेकिन उसमें समय लगेगा। हम लोग इतने जल्दी नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट 4-5 दिन तो लगेगा। बहुत लंबा लिखा है और उसमें महाप्रभु की शिक्षाओं के बारे में भी बताया गया है। और महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से क्या बातें करते हैं, वह भी छोटा छोटा प्रभुपाद ने लिखा है। अद्भुत पूरा प्रभुपाद ने संक्षिप्त जीवन दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब हम ये कर रहे हैं तो कर ही दें, क्योंकि उसके बाद दोबारा कभी कर नहीं पाएंगे, है ना। एक बार आगे बढ़ जाएंगे और तो और फिर उसके बाद हम लोग फिर टीकाओं में जाएंगे और श्लोक में जाएंगे, है ना। क्योंकि मैंने हिंदी गीता में इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एक बार पढ़ा देने से, आप देखा थे हम लोग इंग्लिश में कर रहे थे, तो काफी बातें सीखने को मिलेंगी। और बहुत से शायद नए लोग हैं जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के बारे में ना जानते हो, तो उन्हें भी संक्षिप्त रूप में सीखने को मिलेगा। प्रभुपाद कह ही रहे हैं कि उनकी कृपा से हमको भागवतम समझ में आएगी और वही भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए, तो इसमें अंतर नहीं है। कोई प्रश्न तो मैं समझता हूँ यहाँ पे नहीं होना चाहिए आज की। ओके, प्रश्न है? इट विल बी वेरी इंकरेजिंग। ओके, ठीक है। यस, एवरीबडी सेइंग यस यस यस। तो ठीक है, सभी लोग जो है उत्साहित हैं सुनने के लिए महाप्रभु के बारे में। तो हम चर्चा करेंगे उसके हिसाब से शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न है प्रभु जी आपका? जैसे आप प्रभु जी बता रहे थे कि थोड़ा और धीरे बोली, कोई ना सुन पाए हम। अरे मुझे पता है दोपहर में खाना मिला है, लेकिन कुछ तो एनर्जी होगी अभी। हाँ बोलो। जैसे आप बता रहे थे कि अभी आपने परपट में कहीं पढ़ा था कि भगवत गीता भागवतम वो नहीं समझता जो इंद्र तृप्ति
या क्या बुझना? जो उसमें क्या लिखा है कि अब इंग्लिश में बोल देता हूं, भागवतम कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय अ पर्सन हु इज एसोसिएटिंग विद सेक्स लाइफ। ये लाइन प्रभुपाद बोल रहे हैं। इट डजंट, आप लोग मेरे, मैं सोच रहा था इसे नहीं बोलूं, लेकिन अभी यही बात बोल रहा हूं। लेकिन ये है सबके लिए। देखिए, समझ में आना आगे की बात है, सुनना सबके लिए है कि नहीं? सुनने में तो कोई सुनने के लिए तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं आगे, संसारी नाम करुणया पुराण गुह्यम, इसीलिए प्रभुपाद ने लिखे हैं। संसारी लोग जो संसार में पड़े हुए हैं, पूरे भोग में पड़े हैं, उन पे करुणा करके ये पुराण गुह्य लिखा गया है। ये आगे भी बोलेंगे, जो कृष्ण की लीलाएं हैं, जो भोगी लोग हैं, उनको भी बड़ी अच्छी लगती हैं। हाँ, रासलीला कितनी सुंदर है। लेकिन इस तरह कम से कम कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं वो। देखिए, पॉइंट क्या है, कोई गृहस्थ आश्रम में भी है, लेकिन आप जानते हैं कि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अगर वह केवल संतान उत्पत्ति के लिए संग करता है। द आइडिया इज अ पर्सन हु इज डायरेक्टिंग हिमसेल्फ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो कृष्ण पे ध्यान कैसे करेगा? ये देखिए, ऐसा नहीं प्रभुपाद थ्योरी में बोल रहे हैं, पूरा टाइम, अब अगर पूरा भोग में, केवल वही भोग नहीं, और भोगों में पड़ा हुआ, पैसा कमाना, ये करना है, वो करना है, श्रीमद् भागवत में उसको समझ में नहीं आती। कैसे समझ में आएगी? ये प्रभुपाद जी एकदम क्लियर बोलते हैं, भक्तों को जीवन ऐसे जीना चाहिए कि उनका जीवन आराम से मतलब आराम से निर्वाह हो जाए सामान्य रूप से, और बाकी सारा समय कृष्ण भक्ति के लिए होना चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात है, कोई सब अजीब सी लग रही होंगी आपको, ये बताइए कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है ना, अब उसी में पीएचडी भी होती है, उसमें भी एमटेक होता है, पीएचडी होता है। बताओ, एमटेक पीएचडी को है समझ में आ जाएगा, और उसको ये भी नहीं पता है 1+1 2, तो कैसे समझाएंगे बताइए आप? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी एमटेक करने की योग्य नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी पीएचडी करने की योग्य नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? एमटेक और पीएचडी में बहुत लोग नहीं होते, इसका अर्थ यह नहीं कि कोई एमटेक और पीएचडी कोर्स ना कराया जाए। तो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि अरे, सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, तो सारे लोग क्यों नहीं सुन रहे? तो क्या जिन लोगों का पुण्य होता है, वह सुनने की इच्छा उनके हृदय में आती है। ये वैसे एनकरेजिंग पॉइंट ये है कि कोई महाभोगी व्यक्ति भी, बिल्कुल अकृत भी, मतलब बिल्कुल खराब व्यक्ति भी है, कदाचित वो भागवतम सुनने बैठ गया, तो वह भी शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होकर के उसको भी भागवतम समझ में आने लग जाएगा। ये भी, हाँ, लाइक दैट पॉइंट इज, और इसलिए हरे कृष्ण मंत्र करते थे, धीरे धीरे हमको समझ में आता है। ऐसा तो नहीं जब मैं आया था तो मैं परमहंस लेवल पे था, और कौन सा अभी परमहंस बन गया हूँ। तो धीरे धीरे जितना समझ में आ रहा है, धीरे धीरे करके समझ में आता है, संपर्क में आना चाहिए। तो इसलिए कोई निरुत्साहित ना हो, कोई भाई निरुत्साहित ना हो, चाहे वो क्या हो, भोगी हो, योगी हो, जो कुछ भी हो, भगवान कृष्ण के बारे में श्रीमद् भागवतम से श्रवण करेंगे। तो अब हम लोग फिर कल से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के संक्षिप्त जीवन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसमें हम लोग वही थोड़ा थोड़ा करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।